मैं आप लोगों को एक घटना सुनाना चाहता हूँ, उसे ध्यान से सुनना ज़रा। एक राजा होता है और राजा को एक शौक लगता है हाथी पालने का। तो राजा एक दिन एक हाथी ले आता है और हाथी को ला करके अपने राज दरबार में छोड़ देता है और उसकी देखभाल के लिए एक आदमी रख देता है। तो जो आदमी उसकी देखभाल के लिए रखा था, वो आदमी जिसमें निर्धारित किया गया कि भाई हाथी को 100 किलो खाना खिलाना है। तो होता ये है कि वो आदमी कुछ दिन तो हाथी की देखभाल अच्छे से करता है, फिर उसकी नीयत में खोट आने लगता है और उस हाथी की जो डाइट थी, उस डाइट में से वो 5 किलो जो राशन था वो उसका कम कर लेता है। तो राजा एक दिन राउंड पे आते हैं तो देखते हैं कि भाई यार हाथी कुछ कमज़ोर सा लग रहा है। उसने एक आदमी से कहा कि भाई इसकी निगरानी रखो कि क्या ये हाथी को खाना पूरा दे रहा है क्या। उसमें से एक आदमी आता है तो वो देखता है कि उसमें पाया गया कि भाई जाँच में कि उसको राशन 5 किलो राशन कम दे रहा है। जब उसने आके बताया कि भाई तुम ऐसे ऐसे इसको राशन कम दे रहे हो, तुम्हारा क्या किया जाए। वो उसके पैर पकड़ लेता, बोलता कि महाराज आप किसी से मत कहिए, आप जो गलती हुई सो हुई मुझसे, आप जो चाहें वो कर सकते हैं, लेकिन राजा से मत कहना क्योंकि राजा फांसी पे चढ़वा देगा मुझे। वो कहता है ठीक है भाई, मैं किसी से नहीं कहूँगा, लेकिन जो आप 5 किलो राशन जो ले रहे हो, 5 किलो मुझे चाहिए, मैं राजा से नहीं कहूँगा। उसने कहा ठीक है महाराज, मैं बिल्कुल आपको 5 किलो राशन और दे दूँगा, लेकिन आप महाराज से ना कहें। उसने कहा ठीक है। अब साहब हाथी की जो डाइट जो 95 किलो की जो डाइट ले रहा था, अब वो डाइट जो है वो 90 किलो की रह जाती है। हाथी और कमज़ोर होता चला जाता है। राजा एक दिन और फिर राउंड पे आते हैं तो देखते हैं कि हाथी पहले से ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। अब राजा जो हैं वो अपने मंत्री से कहते हैं कि मंत्री साहब, हमारा हाथी 2 लोगों को रख रखा है हमने, वो पता नहीं हाथी हमारा क्यों कमज़ोर होता चला जा रहा है। जो राजा साहब कहने पे मंत्री साहब जाते हैं तो मंत्री जी कहते हैं कि भाई क्या मसला है। जांच पड़ताल में पाया गया कि ये हाथी को 10 किलो राशन कम दे रहा है। तो अब उसमें मंत्री जी कहते हैं कि भाई तुम ऐसे ऐसे राशन कम दे रहे हो। बोले कि सब महाराज हमसे गलती हो गई, लेकिन आप किसी से मत कहिएगा। कि कहूँगा तो नहीं, लेकिन अगर आप मेरा भी ध्यान रखें तो मैं राजा साहब से नहीं कहूँगा। उन्होंने कहा साहब ठीक है, आप बताइए आपको क्या चाहिए। कि जो आप हाथी का जो राशन जो दे रहे हो उसमें से आधा मुझे चाहिए, यानी 90 किलो जो राशन दे रहे थे उस 90 किलो में से 10 किलो राशन और कम कर दिया जाता, 80 किलो हो जाता। कुल मिला के कहानी चलते चलते हाथी का जो राशन रहता है वो 50 किलो रह जाता। अब 50 किलो राशन के बाद में हाथी दिन पे दिन कमज़ोर होता चला जाता है। कमज़ोर होता चला जाता है तो कंडीशन ये आती है कि एक दिन वो हाथी मर जाता है। जो पहला वाला जो आदमी उसकी देखभाल कर रहा था वो उससे कहता है मंत्री जी हाथी तो मर गया। अब मंत्री जी की हालत ख़राब, बोले कि भाई हाथी मर गया और राजा को पता चला तो राजा छोड़ेगा नहीं। अब मंत्री कहता है कि भाई देखो मैं कुछ करता हूँ, करो साहब कुछ भी करो। मंत्री राजा के पास जाता है और कहता है कि राजा साहब कि हाथी की तबीयत ख़राब हो रही है और किसी डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। हाथी जो वो मर चुका था। तो बोले कि भाई एक काम करिए, किसी अच्छे वैद्य को लाइए और उस वैद्य को दिखाइए, या जब डॉक्टर हुआ करते थे या डॉक्टर को लाइए और इसको दिखाइए हाथी को। वो किसी डॉक्टर को लेके आते हैं और डॉक्टर देख के कहता है कि भाई ये हाथी तो मर गया, इसका इलाज नहीं हो सकता। बोले कि डॉक्टर साहब इसका अभी तक तो हाथी जिंदा था, लेकिन आपने इसको कुछ दे दिया, हाथी मर गया। अब डॉक्टर घबरा गया तो डॉक्टर ने बोला कि यार ये तो साले मुझे फंसा देंगे। उसने कहा कि भाई हाथी हमें तुमने तो बताया कि हाथी मरा है, हमने तो नहीं इस बात को कहा कि हाथी में, हमने तो ये बताया था हाथी बीमार है और राजा साहब को ये पता है कि हाथी बीमार है, लेकिन तुम कह रहे हो हाथी मर गया है। और राजा साहब को पता चला तो देख लेना। अब साहब डॉक्टर परेशान। डॉक्टर बोला कि भाई अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, मर गया तो मर गया। बोले कि कुछ तो करिए। बोले कि हम आपकी कुछ सेवा कर देंगे, लेकिन कुछ ऐसा करिए जिससे कि हम भी बच जाएं। तो डॉक्टर जो है वो कहता है कि राजा उससे मंत्री से कि एक काम करिए आप कि कहीं जो हाथी जो अपना गोबर करता था, बोले कि 10-20 किलो उसके लिए गोबर मंगाइए
बोले कि ठीक है गोबर मंगाते हैं। अब उसमें गोबर मंगा करके और गोबर में पानी मिलवा करके उसका घोल बनवा करके उसको हाथी के आसपास डाल देते हैं। हाथी के आसपास डालने के बाद में और अब वो कहते हैं कि डॉक्टर राजा साहब से कि राजा साहब के यहाँ कि हाथी का स्वास्थ्य जो है वो ठीक नहीं और हाथी जो है लूज मोशन कर रहा है और हाथी के दस्त हो गए। राजा बोला कि भाई हम एक बार चल के देखना चाहते हैं। राजा साहब आते तो वहाँ देखते हैं कि उन्होंने जो गोबर में पानी मिला रखा था और वो पानी को चारों तरफ फैला रखा था। तो हाँ राजा साहब आए तो राजा साहब ने बोला कि भाई ये क्या हुआ कि साहब दस्त कर रहा है साहब, ये कि दस्त कर रहा है कि हाँ देखिए ज़रा हाथी को। एक वैद्य जी बोलते हैं कि साहब डॉक्टर साहब के साहब ये तो हाथी मर गया। बोले कैसे मर गया साहब? इसके लूज मोशन हो गए थे, लूज मोशन से मर गया। लेकिन उस बात को छुपाया गया कि लूज मोशन न होने की वजह से न बल्कि उसको पूरा खाना ना मिलने की वजह से हाथी मर जाता है। अब साहब कुल मिला के साहब हाथी मर जाता है और राजा साहब उसको कह देते हैं कि चलिए आप हाथी को दफना दीजिए। तो हाथी को दफना दिया जाता है। तो इस बात का जो मेरा इस कहानी को जो बताने का उद्देश्य ये था कि यही कंडीशन आज हमारे देश के अंदर हो रही है। जो हमारे देश के राजा हैं वो तो भाई देश में विकास करना चाहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ के अधिकारी वो हाथी वाली कहानी बना रहे हैं। और वीडियो कैसी लगी ये बताएं आप कमेंट में और लाइक करें, जिससे कि मैं आपको इस तरह की वीडियो और आपके लिए बना सकूं। धन्यवाद।